नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अजमेर में खौफनाक सड़क हादसा, 7 हैदराबादी ज़ायरीन जाँ बहक। तेलंगाना में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब कायम करने का ऐलान, 2 लाख अफराद को रोजगार मिलने की तवक्के। जिले महबूबनगर में पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद, 4 साल में मुकम्मल करने वजीर आला का तयक्कुन। पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद गैर कानूनी, आंध्रा कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान का इस्तेदलाल। अत्तापुर पिल्लर नंबर 68 के पास कृष्णा पाइपलाइन से पानी का 1 महीने से अखराज, तवज्जो दहानी के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। और यूसुफगुड़ा रेस्क्यू होम से फरार 3 लड़कियों का इक़दाम खुदकुशी, इंतजामिया पर हरासानी का इल्जाम। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अजमेर में जुमेरात की दोपहर पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 7 हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ायरीन जाँ बहक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक टाटा सोमो गाड़ी में हैदराबादी ज़ायरीन जा रहे थे कि उनकी गाड़ी मुखालिफ सिम से आने वाली बोलेरो गाड़ी से टकरा गई। 6 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि एक दवाखाने में इलाज के दौरान जाँबर न हो सका। इस हादसे में 18 अफराद जख्मी हुए हैं। महलूकीन की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है, लेकिन बताया गया है कि तमाम महलूकीन का ताल्लुक हैदराबाद से है। अजमेर के कलेक्टर और मुकामी पुलिस ओहदेदारों ने दवाखाना पहुंचकर डॉक्टर से तफसीलात हासिल की और जख्मियों के मौसर इलाज की हिदायत दी। मुकामी पुलिस हादसे की तहकीकात कर रही है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब कायम किया जाएगा। सीएमओ दफ्तर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक वजीर आला ने बताया कि कई कंपनियों के नुमाइंदे यहां पर यूनिट्स कायम करने के लिए आगे आ रहे हैं। वजीर आला ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत हब कायम करने के लिए अराजी के अलावा सनअती शोबे को दी जाने वाली तमाम सहूलतें भी फराहम करेगी। वजीर आला ने कहा कि तेलंगाना में हब के क़याम से 2 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि रियासत की नई सनअती पॉलिसी से रियासत की माशी तरक्की और बेरोजगारों को रोजगार भी फराहम होगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिले महबूबनगर के किरीवेना में पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखते हुए उन्हें बेहद खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट का 35,200 करोड़ रुपए के मसारिफ से आगाज किया जाएगा। वजीर आला ने तयक़ुन दिया कि प्रोजेक्ट से मुतासिर होने वालों के ख़ानदान से किसी एक को मुलाजमत फराहम की जाएगी। इस सिलसिले में खुसूसी मुहिम भी चलाई जाएगी। वजीर आला ने कहा कि कृष्णापट्टनम से महबूबनगर जिले को पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 तांडे मुतासिर हो रहे हैं। वजीर आला का कहना था कि हुकूमत आवाम का पेट भरने के लिए ही काम कर रही है। उन्होंने तयक़ुन दिया कि 4 साल में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, जिसके लिए वो खुद एक गेस्ट हाउस तामीर करते हुए यहाँ पर क़याम करेंगे। इस मौके पर रियासती वज़रा हरीश राव, लक्ष्मण रेड्डी और महेंद्र रेड्डी के अलावा रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ भी मौजूद थे। बाद में वज़ीर आला ने इस प्रोजेक्ट के इलाके का फ़िज़ाई मुआयना भी किया। उधर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा है। मीडिया से बात करते हुए तुलसी रेड्डी ने कहा कि कृष्णा या गोदावरी पर तामीर किए जाने वाले प्रोजेक्ट के लिए मरकजी आबी कमीशन, रिवर मैनेजमेंट बोर्ड
और एपेक्स कौंसिल की मंजूरी हासिल करनी थी, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने मंजूरी के बगैर ही संगे बुनियाद रखा है। तुलसी रेड्डी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए 90 टीएमसी पानी श्रीशैलम से हासिल किया जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो आंध्रा का जखीरा खाली हो जाएगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव डंडी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का जुमे को संगे बुनियाद रखेंगे। इस सिलसिले में हुकूमत ने 6190 करोड़ रुपए मंजूर करते हुए अहकाम भी जारी कर दिए हैं। तेलंगाना के नायब वजीर आला कड़ियम श्रीहरि ने अपनी पार्लियामेंट की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है। जुमेरात के दिन लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से मुलाकात करते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया। वरंगल से कामयाबी हासिल करने वाले कड़ियम श्रीहरि को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपनी काबीना में शामिल किया था और हाल ही में कौंसिल इंतखाबात में उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने लोकसभा की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है। वजीर पसमानदा तबकात और बहबूदी जोगी रमना ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि बीसी हॉस्टल के तलबा के लिए यूनिफॉर्म्स वक्त पर फराहम किए जाएं। सेक्रेटेरिएट में बहबूदी पसमानदा तबकात और आपको के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि यूनिफॉर्म के मयार में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और दरमियानी अफराद के खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने हिदायत दी कि बीसी हॉस्टल्स में भी तलबा के यूनिफॉर्म्स की सिलवाई की जाए। जिस नमूने के कपड़े मंजूर किए जाते हैं उसी तरह के कपड़े का यूनिफॉर्म होना चाहिए। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने साबिक मेयर माजिद हुसैन के हमरा चीफ इंजीनियर जेएचएमसी और दीगर आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में हल्का असम्बली नामपल्ली के तरक्याती कामों के सिलसिले में मजलिस की जानिब से की गई नुमाइंदगियों की मंजूरी और उस पर पेशरफ्त के बारे में तफसीलात हासिल की गई। रुकने असम्बली ने बताया कि मलकापुर नाले को मजीद गहरा करने के लिए भी नुमाइंदगी की गई है। उन्होंने बताया कि तकरीबन तमाम तजावीज़ व नुमाइंदगियाँ मंजूर की जा चुकी हैं और तवक्को है कि चंद दिनों में तमाम मराहिल की तकमील हो जाएगी। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने महकमे आबरसानी के अहदेदारों का एक इजलास तलब किया और हल्के मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों में आबरसानी के जो मसाइल हैं उसकी यकसोई की हिदायत दी। इजलास में साबिक कॉरपोरेटर मिनहाजुद्दीन और दूसरे भी शरीक थे। रुकन असम्बली मलकपेट ने माह रमज़ान मुबारक में आबरसानी खिदमात को बेहतर बनाने की हिदायत दी। उन्होंने ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स की भी जल्द यकसोई की अहदेदारों को हिदायत दी। नोट बराए ओट स्कैम के मुलजिम रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी जुमेरात की सुबह 12 घंटे की अबूरी जमानत पर चल्लापल्ली जेल से रिहा होने के बाद पहले अपनी क़ैमगाह पहुंचे, जहां से वो अपनी बेटी की मंगनी की तकरीब में शिरकत के लिए मादापुर में वाक़े एन कन्वेंशन सेंटर रवाना हुए। इससे पहले मकान पहुंचने पर रेवंत रेड्डी का उनके अफराद ख़ानदान ने इस्तकबाल किया। मंगनी की तकरीब में आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, उनकी अहलिया भुवनेश्वरी, फर्जंद लोकेश, काबिनी रखवा, तेलंगाना तेलुगुदेशम कायदीन ने भी शिरकत की। ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के सदर डी नागेंद्र ने भी तकरीब में शिरकत की। एन कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किदा इस तकरीब पर एसीबी और पुलिस की तरफ से गहरी नज़र रखी गई थी। वाज़ेह के एसीबी की खुसूसी अदालत ने रेवंत रेड्डी को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक की अबूरी जमानत दी थी और उन्हें शाम में दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना के वजीर इमारात और शवारे टी नागेश्वर राव ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु अवाम के वक़ार को घटा दिया है। मीडिया से बात करते हुए नागेश्वर राव ने कहा कि आंध्र प्रदेश के वजीर आला सेक्शन 8 का सहारा लेकर सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी गलती को छुपाते हुए अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।
टी नागेश्वर राव ने कहा कि दिल्ली की चक्कर लगाते हुए आंध्र प्रदेश के वजीर आला ने रियासत के अवाम को शर्मिंदगी से दो चार किया है। उनका कहना था कि तेलंगाना हुकूमत को चंद्रबाबू नायडू की तरफ से दी जा रही धमकियां कुत्ते की दुम पकड़कर गोदावरी पार करने के मुमासिल हैं। नाज़रीन, अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासती वजीर कमर्शियल टैक्स टी श्रीनिवास यादव ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू की तरफ से नोट बराए वोट स्कैम के मामले में दिए जा रहे बयानात को तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस स्कैम में चंद्रबाबू नायडू को कोई नहीं बचा सकता। उनका कहना था कि आंध्र प्रदेश के वजीर आला ये कहने से कासिर हैं कि रेवंत रेड्डी को उन्होंने ही एक काम सौंपा था। श्रीनिवास यादव ने कहा कि दोनों रियासतों के दरमियान इस मसले को तनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। श्रीनिवास यादव ने सवाल किया कि जिस तरह से अपनी सिक्योरिटी के लिए आंध्रा के पुलिस मुलाजमीन की खिदमात हासिल की गई हैं, क्या वैसे ही चंद्रबाबू नायडू बरकी और तरकारियां भी आंध्र प्रदेश से लाएंगे? మా పోలీసులను పెట్టుకుంటాం, మా ముఖ్యమంత్రికి మంత్రులకు హైదరాబాద్లో అంటాడు. మరి నీళ్లు కరెంటు పైప్ లైన్ వేసుకుంటావా? కూరగాయలు కూడా ఆడికింద తెచ్చుకుంటావా? బట్టలు కూడా ఆడనే ఉతుక్కుంటారా అక్కడికి తెచ్చుకొని? అరే మరి ఇంత దరిద్రంగా సిగ్గు లేకుండా మాట్లాడి उधर कांग्रेस के रुकन असेंबली बी गौड़ ने नोट बराए वोट स्कैम पर तबसरा करते हुए कहा कि एक पकड़ा गया चोर है तो दूसरा ना पकड़ा जाने वाला चोर है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस रुकन असेंबली ने कहा कि केसीआर और चंद्रबाबू नायडू दस्तूर का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों कायदीन एक दूसरे की कमजोरियों से वाकिफ हैं। बी गौड़ ने कहा कि कांग्रेसी कायदीन जल्द सदर जमहूरिया से नुमाइंदगी करते हुए दोनों रियासतों में सदर राज के निफाज के लिए नुमाइंदगी करेंगे और दोनों हुकूमतों के खिलाफ सीबीआई तहकीकात का भी मुतालबा किया जाएगा। कांग्रेस के साबिक रुकन असेंबली सुधीर रेड्डी ने कहा है कि नोट बराए वोट स्कैम में चंद्रबाबू नायडू और केसीआर ब्लैकमेल की सियासत कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए सुधीर रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत इस मामले पर इक़दामात के बजाय सिर्फ तमाशा देख रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर इस मामले को ख़त्म करने के लिए अपनी बेटी को मरकजी वजीर बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दोनों रियासतों के वज़राए आला दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हुए दोनों रियासतों के अवाम को इश्तियाल दिला रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर सैयदनगर के मकीनों को राहत हासिल हो गई है और उन्हें मकानात के दस्तावेजात फराहम किए गए हैं। मुतालिका रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने सैयदनगर के मकीनों में तकरीबन 400 पट्टे तकसीम किए। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। गुड्डी मलकापुर और विजयनगर कॉलोनी में अवाम को शदीद पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ टैंकर्स के जरिए पानी की सरबराही के दौरान मुकामी अवाम को एक दूसरे पर सबकत ले जाते और आपस में झगड़ते हुए भी देखा गया। मुकामी अवाम ने शिकायत की है कि नलों से पानी की सरबराही पूरी तरह से बंद होकर रह गई है। टैंकर्स के जरिए पानी सरबराह किया जा रहा है, लेकिन अवाम ज़रूरत के मुताबिक पानी हासिल करने से कासिर हैं। उधर अत्तापुर पिल्लर नंबर 68 के पास कृष्णा पाइपलाइन के फटने से गुज़िश्ता एक महीने से मुसलसल पानी का अखराज जारी है। मुकामी अवाम ने बताया कि मुताल्लिक़ा हुकाम को कई बार तवज्जो दिलाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हुकाम की लापरवाही से पानी मुसलसल ज़ाय हो रहा है। वाले आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं ले रहे।
आ रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं, देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, पानी जा रहा सो देख रहे हैं। यहाँ से पूरा वो बस्ती तक जा रहा, लक्ष्मी नगर का पूरा एंडिंग तक जा रहा रोज लीटरों का पानी, लेकिन कोई भी इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं ले। मसला है, लेकिन पीने का पानी हजारों लीटरों में जा रहा है, ये तकलीफ की बात है। मैं गुजारिश करता हूँ पानी के महकमे वालों से कि वो जल्द से जल्द आकर इसकी कार्रवाई करें। इसे साउथ जोन डीसीपी वी सत्यनारायण ने जुमेरात के दिन पुराने शहर के तमाम रेस्टोरेंट्स और होटल मालिकान का एक इजलास तलब किया और उन्हें हिदायत दी कि रात में कम उम्र बच्चों को होटल्स में बैठने ना दें। डीसीपी ने यह भी कहा कि होटल्स में बच्चा मजदूरी की खिदमात न ली जाएं। तमाम बड़े होटल्स सीसीटीवी कैमरे नस्ब करें। डीसीपी साउथ जोन ने कहा कि माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान तमाम ज़रूरी हिफाजती इंतजामात किए जाएंगे। पुलिस भी इस सिलसिले में मुकम्मल ताउन करेगी। रमज़ान में रात के औकात में हर साल की तरह इस साल भी बाजार खुले रखने की इजाज़त दी जाएगी। रेस्टोरेंट्स, बार एंड रेस्टोरेंट्स सब लोग को मिलकर एक मीटिंग रख दिया गया। ये मीटिंग के एजेंडा क्या है? पहले एक लेट नाइट रोमियोस, वो हमेशा पकड़ के वो पेरेंट्स का साथ वो काउंसलिंग कर रहा है, बहुत अप्रिशिएशन मिल रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी आ रहा है। उनका होटल्स का सपोर्ट होना है। ये होटल्स मैनेजमेंट्स अननेसरली उन लोगों को रात भर नहीं बैठना चाहिए, बैठना परमिशन नहीं देना चाहिए। और दूसरा, चाइल्ड लेबर को नहीं अलाउ करना 14 ईयर्स के अंदर, 18 ईयर्स के अंदर। और तीसरा, कोई झगड़ा हो जाएगा तो इमीडिएटली बोलना है। 4 सीसीटीवी का कोई उनसे थोड़ा इनिशिएशन आ जाएगा तो उन लोगों की सेफ्टी है, कस्टमर्स को भी सेफ्टी है। वो पुराना शहर एक अच्छा सेफ्टी प्लेस बना के लिए ये मौका है। सैबराबाद के जवाहर नगर इलाके में एसओटी पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करने वाले कारखाने पर धावा करते हुए बड़ी मकदार में अदरक लहसुन को जब्त कर लिया। बताया गया कि अजंता और अपना कंपनी के नाम से अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार किया जा रहा था। बाखबर इत्तला मिलने पर कार्रवाई करते हुए जरूरी सामान को भी जब्त कर लिया गया। यूसुफगुड़ा स्टेट होम से फरार होने वाली 11 की मिंजिमला 3 लड़कियों ने इक़दाम खुदकुशी करते हुए सनसनी फैला दी। तफसीलात के मुताबिक सुंदरैया, छोटी माँ और नविया ने खुदकुशी की कोशिश की। तीनों को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल स्टेट होम से 11 लड़कियां फरार हो गई थीं, जिन्हें बाद में पुलिस ने दोबारा तहवील में लेते हुए स्टेट होम मुंतकिल कर दिया था। मुतासरा लड़कियों का गांधी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। पता चला है कि इंतजामिया की हरासानी से तंग आकर लड़कियों ने ये इक़दाम किया है। गोलकुंडे के रामदेवगुड़े में नाबालिग लड़की को शादी के लिए मजबूर किए जाने का वाक़या पेश आया है। मुतासरा 15 साल लड़की हरिता ने बताया कि उसके दादा के रिश्तेदार 35 साल शख्स से शादी के लिए दबाव डाला जा रहा था और जब उसने गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करानी चाही तो उसे ख़ानदानी तनाज़े की वजह बताकर बाहमी तौर पर हल करने का मशवरा दिया गया। हरिता ने कहा कि उससे और उसके अफराद ख़ानदान को मारने की भी धमकी दी जा रही है। हरिता ने पुलिस के आला अहदेदारों से इस मामले में मदाखलत की अपील की है। चारमीनार पुलिस और मीडिया की दिलचस्पी से 12 साल कबल लापता लड़के को उसके माँ बाप के हवाले कर दिया गया। एसीपी चारमीनार अशोक चक्रवर्ती ने बताया कि अंबरपेट में कचरा जमा करने वाले शिवा और अंजम्मा का बेटा अंजनाइलू 9 साल की उम्र में घर से चला गया था। पुलिस के मुताबिक अंजनाइलू ने चेन्नई पहुंचकर पहले होटलों में काम किया, बाद में वो बाज़ जराइम के सिलसिले में जुवेनेल होम में रहा। चेन्नई की मुकामी तंजीम ने शहर की हेल्प एज इंडिया नामी तंजीम से रब्ता करते हुए अंजनाइलू के अफराद ख़ानदान का पता चलाने की दरख्वास्त की। मज़कूरा तंजीम ने चारमीनार पुलिस से रब्ता करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। बाद में मीडिया के ताउन से अंजनाइलू के अफराद ख़ानदान का पता चलाते हुए उसे उसके माँ बाप के हवाले कर दिया गया। अंजनम्मा ये दोनों बचपन पे काचगुड़े पे रहते थे
और स्कूल में जाता था उन्हें 12 साल पहले। और स्कूल जाओ बोले तो क्या करा उन्हें, 12 साल पहले काचगुड़ा स्टेशन में ट्रेन में बैठ के सीधा चेन्नई चले गया। चेन्नई अब क्या समझ के गया कि चेन्नई जाने के बाद फिर थोड़ा उधर इधर बजे, उन्हें माइनर था, वहीं होटल में काम करे बाद कुछ चोरी केस में कट गया। वहाँ चोरी केस में कट गया बाद 4 साल जुवेनाइल होम में था, उसको सजा हुआ। उसके बाद में उन्हें माँ बाप को नहीं भूल गया, उसको कौन उसके रिश्ता कौन हैदराबाद में भूल गया। उसके बाद में क्या हुआ फिर और एक एक्सीडेंट हो गया उन्हें, 5-6-7 साल तक उन्हें स्कूल में था, जुवेनाइल स्कूल में था वहीं। तो फिर बाद में ये अपने हेल्पेज इंडिया वाले क्या करे इंटर होके फिर उसके लिए डिटेल्स लेके हैदराबाद पुलिस कंट्रोल रूम को, हेल्पलाइन को फ़ोन करे। वहाँ से फिर हेल्पलाइन वाले इंटीमेशन लेके उन्हें चार मीनार के पास आए, अपने पास आके 4 मीनार के पास आए, फिर उसके डिटेल्स दिए बाद हम लोकल मीडिया साहब कल प्रेस में पब्लिसिटी करके प्रेस वालों को पूरा बोल के साउथ में तकरीबन पूरे गली गली बच्चों को लेके फिर अल्टीमेटली सेवा लोकेट करके ले आके बताया तो बोला आइडेंटिफाई करे हमारा बच्चा आंजनेलु है, 12 साल पहले गया था, का तो लापता था बोल के बोले। तो फिर माँ बाप को लेके आए, फिर वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके हेल्पेज इंडिया वाले, स्मेयर इंडिया वाले 2 ऑर्गेनाइजेशन है। शहर के एसआर नगर में वाक़ यूनियन बैंक में आतिशदगी का वाक़या पेश आया। इस वाक़े से बैंक की अहम फाइल्स, कंप्यूटर्स, फर्नीचर और एयर कंडीशन आग की नज़र हो गए। स्ट्रांग रूम और कैश लॉकर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अजमेर में खौफनाक सड़क हादसा, 7 हैदराबादी ज़ायरीन जाँ बहक। तेलंगाना में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब कायम करने का ऐलान, 2 लाख अफराद को रोजगार मिलने की तवक्के। जिले महबूबनगर में पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद, 4 साल में मुकम्मल करने वजीर आला का तयक़ुन। पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद गैर कानूनी, आंध्रा कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान का इस्तेदलाल। अत्तापुर पिल्लर नंबर 68 के पास कृष्णा पाइपलाइन से पानी का 1 महीने से अखराज, तवज्जो दहानी के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। और यूसुफगुड़ा रेस्क्यू होम से फरार 3 लड़कियों का इक़दाम खुदकुशी, इंतजामिया पर हरासानी का इल्जाम। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।